हेलो गाइस, वर्कशॉप क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो चलिए शुरू करते हैं और वादा है मेरा पूरा समझाऊंगा, पूरा आपको समझ में आएगा, बेसिक से लेकर सब कुछ समझाऊंगा अच्छे तरीके से, बोल बाल चिल्ला चिल्ला कर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। दोस्तों डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बता दिया था क्या क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनके सेट्स बिल्कुल मिले ना, जिनके सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी मिले ना। आपको समझाना चाहूंगा इसको जरा, ये मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था पर आपको समझाऊंगा जरूर। देखो दोस्तों, जैसे कि अगर मैंने लिखा कि 1 और 2 इस एलिमेंट के और ये 3 4, क्या इसके कुछ भी एलिमेंट मिल रहे हैं? जब इसके एक भी एलिमेंट मिले ना तो ये डिसजॉइंट सेट्स होता है। चलो ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसमें हमें बताना है कौन सा डिसजॉइंट सेट्स है। तो फर्स्ट बताते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक ये हमें दिया, इसके हमें रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करनी पड़ेगी कि एक्स जो फिल किए जाएंगे इसे नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात होती है, अभी इसका पता चलेगा आपको। एंड 4 को मिलाकर और 4 से बड़े और x और 6 को मिलाकर 6 से छोटे, यानी कि इसके रोस्टर फॉर्म जनरेट करोगे तो 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। अब दोस्तों देखो, इस नेचुरल नंबर क्यों बोला गया? अगर यहाँ पे रियल नंबर बोल देता तो इसका मतलब पता है क्या होता कि 4 के बाद मतलब 4.1 4.001 वो सब कुछ मिलाकर, पर नेचुरल नंबर बोला गया तो आपको पता है 4 का एक ही नेचुरल नंबर आएगा 5। 4.5 का भी नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो वो सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इसलिए नेचुरल नंबर बोलना बहुत ज्यादा मेन होता है, ठीक है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं बोला था तो मैं तो फिर कंफ्यूज हो जाता कि इसमें क्या क्या लिखें, कि 4 के बाद तो भाई कितने सारे नंबर आते हैं, इनफाइनाइट नंबर आते हैं, मैं क्या लिखूं समझ में नहीं आता। तो नेचुरल नंबर बोला तो मुझे 3 मिल गया इसको रोस्टर फॉर्म। अब देखिए इनमें एलिमेंट मिल रहे हैं क्या? एक मिल रहा है, ये 4 और इसमें 4 मिल गया है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। मतलब ये नो डिसजॉइंट सेट्स लिख सकते हो आप, नो डिसजॉइंट सेट्स। हमें इसमें अब ये बताना है कि डिसजॉइंट सेट्स कौन सा है, ठीक है। आप ए या यू और इसमें आप देख सकते हो ई, इसमें देख सकते हो आप दोस्तों ई, और इसमें भी ई मिल रहा है। मतलब ये क्या डिसजॉइंट सेट्स है? नहीं, ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, मतलब इसका भी आंसर आएगा नो, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं ये, अब देखिए ये एक्स, मतलब एक्स जो कर्ली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे, जो कर्ली ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे इज एन इवन इंटीजर। मतलब इसके रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। इवन इंटीजर दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया था कि वो 2 के टेबल में आता है। 2 4 6 7 सॉरी 8 ये सब वगैरह जो 2 के टेबल में गिन सकते हो आप, ये इवन इंटीजर है, ठीक है। अब इधर दोस्तों देखिए एक्स इज एन ऑड इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर की बात करते हैं हम दोस्तों। ऑड इंटीजर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते हो, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये वगैरह वगैरह चलता जाएगा। अब आप दोस्तों इन दोनों में आपको डिसजॉइंट सेट बताना है। और आप दोस्तों एक और चीज सोच रहे हो कि यहाँ पे हम लोग 2 4 6 8 ही क्यों ले रहे हैं इवन इंटीजर में? भाई -2 भी लेने चाहिए, -3 हाँ, -4 भी लेने चाहिए। हाँ दोस्तों ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो आप। जब इसको रोस्टर फॉर्म में और बनाओगे तो यहाँ पे -2 -4 वगैरह सब लेना, इधर भी -1 -3 सब लेना। पर वो मैंने लिए नहीं क्योंकि वो ऐसे तो दिखते हैं, बस माइनस साइन होगा ये। अब जल्दी करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जल्दी आपको भी करना सीखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों जब देखोगे आप क्या है, इसमें कभी भी चीज मिलेगी, ये तो मैं शुरू से ही कहते हुए आ रहा हूँ। 7 8 में बताया था मैंने क्वेश्चन में कि ऑड और इवन कभी मिल ही नहीं सकते। इवन क्या है जो 2 के टेबल में आता है, ऑड क्या है जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो दोनों में कभी कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो ये डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब दोनों के जो एलिमेंट्स हैं भरे जाएंगे, जो फिल किए जाएंगे वो इसी तरह मतलब अलग अलग है। तो ये डिसजॉइंट सेट्स है, तो यस लिख सकते हो या यस, तो दिस इज डिसजॉइंट सेट्स ये लिख सकते हो आप। क्या हो जाता है, ठीक है। तो अब ये पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। a माइनस बी और a माइनस सी बोल रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों देखो इसका मतलब ये होता है कि a और b में कॉमन सेट को हटा दो, कॉमन सेट नहीं एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो और ए के बचे हुए लिख दो, जो आगे लिखा होता है उसके बचे हुए लिख दो। मतलब ए और -b में हम जब देखेंगे तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हो 3 6 9 12। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 4 8 देखो दोस्तों 12 आ रहा है। और क्या आ रहा है इसमें दोस्तों देख सकते हो और कुछ भी नहीं आ रहा। 16 20 नहीं आ रहा, 16 20 भी नहीं आ रहा, 8 4 भी आ रहा है, 8 4 भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन पार्ट क्या है 12। और एक अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ए के बचे हुए लिख दो। मतलब ए के बचे हुए क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3 लिखोगे, 6 लिखोगे, 9 लिखोगे और 15 लिखोगे, 18 लिखोगे और 21 लिखोगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे इसमें कोई गलती तो नहीं है ना,
कॉमन पार्ट 12 ही है ना सिर्फ, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे a माइनस सी मतलब a माइनस सी। अब इसमें कॉमन पार्ट दिखिए दोस्तों, देखो 12 हमें कॉमन पार्ट सीधे दिख गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या 16 14 इसमें दिख रहे हैं? 16 14 इसमें कहीं नहीं दिख रहे। क्या 10 8 वगैरह दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। पर दोस्तों देख सकते हो आप 6 से एक कॉमन पार्ट दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। और 4 2 कहीं दिख रहे हैं दोस्तों? कहीं नहीं दिख रहे। तो इसमें 2 कॉमन पार्ट हो गए, हटा दो। और क्या है, a आगे आ रहा है तो a के बचे हुए लिख दो। मतलब इसमें जो हम बनाएंगे तो वो 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 15 आ सकता है, 18 आ सकता है और 21 आ सकता है, ठीक है। अब a माइनस डी दोस्तों देखते हैं, a माइनस डी में कॉमन आप देखो क्या मिलेगा आपको? 10 इसमें आ रहा है कहीं? 10 आप देखो तो कहीं नहीं आ रहा। 5 आ रहा है कहीं इसमें? 5 भी नहीं आ रहा। 15 आ रहा है दोस्तों, सिर्फ 15 आ रहा है। 15 दोनों में कॉमन है, 20 कॉमन है, तो इसका 15 हटा दीजिए। तो 15 हटा दीजिए क्योंकि 15 कॉमन है। और a आ गया तो a के बचे हुए लिख दीजिए। मतलब 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 12 आ जाएगा और 15 हमने हटाया है और 18 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। कॉमन पार्ट हमें हटाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी यही है। मतलब इनके मैंने दोस्तों ये इधर लिख लिए हैं ताकि कॉपी फोल्ड ना करनी पड़े, ठीक है दोस्तों। ये इधर मैंने लिख लिए हैं। अब देखिए b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, मतलब इस वक्त हमें b माइनस ए में कॉमन देखना है क्या आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इसमें 12 है कॉमन, इसमें भी 12 है कॉमन। क्या इसमें 16 20 आपको कहीं दिख रहा है? 16 20 कहीं नहीं दिख रहा। क्या इसमें 8 4 कॉमन दिख रहा है दोस्तों? 8 4 कहीं नहीं दिख रहा, 80 नहीं है, 8 4 कुछ नहीं कॉमन दिख रहा। तो इसमें सिर्फ 12 कॉमन है और इसमें b आगे आया है, b आगे मतलब b के बच्चे लिख दो। तो 4 8 आ जाएगा यहाँ पर। और क्या आ जाएगा? 16 और 20 आ जाएगा, मतलब 16 और 20 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में बोला गया c माइनस ए इन दोनों में। तो इन दोनों में दोस्तों देखो आप क्या कॉमन दिख रहा है? 6 दिख रहा है कॉमन, और क्या दिख रहा है? और आपको 12 दिख रहा है। और देखते हैं 14 16 है क्या? यहाँ पे कहीं 14 16 नहीं है। 10 है क्या? नहीं है, 10 है। 8 है कहीं? 18 है पर 8 नहीं है, ठीक है। 6 है, हाँ 6 है इसमें कॉमन। 6 और 12 भी कॉमन है, 4 2 भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे c आगे आ रहा है तो c के बचे हुए लिख दीजिए। तो c के बचे हुए लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दोस्तों 2 4 और यहाँ पर 8 आएगा और 10 आएगा, 12 हो गया है, 14 आएगा और 16 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, d माइनस ए, मतलब d माइनस ए में क्या कॉमन दिख रहा है? आप देख सकते हो इसमें सिर्फ आपको 15 कॉमन दिखेगा, सिर्फ 15 कॉमन दिखेगा। और 10 5 भी नहीं आ रहा और 20 भी नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों, d माइनस ए में। तो d माइनस, अब d यहाँ पे आगे आया है आप देख सकते हो। तो d के बचे लिख दो। तो d के जब बचे हुए लिखोगे 5 लिख दोगे, 10 लिख दोगे और 20 लिख दोगे। आगे बढ़ते आगे b माइनस सी में, b माइनस सी मतलब b माइनस सी। तो इसमें कॉमन देखिए क्या क्या आपको दिख जाएगा? आपको 16 कॉमन दिखेगा, 16 कॉमन दिखेगा। और दोस्तों देखिए 14 12, कहीं 14 12 हाँ 12 है। 16 और 12 कॉमन हमें दिख गया। और क्या 10 है कहीं? 10 है, 8 भी कॉमन है दोस्तों, 8 भी कॉमन है दोनों में। और 4 भी कॉमन है दोस्तों, 4 भी कॉमन है। तो इतने पार्ट कॉमन निकल गए b माइनस सी में, ठीक है। और यहाँ पे b आ गया है तो b के बचे हुए लिख दीजिए। अब 4 तो कॉमन हो गए तो बचे हुए सिर्फ एक 20 ही होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं, b माइनस डी जब हम करेंगे तो दोनों में कॉमन देखो आप क्या क्या मिल जाएगा? आपको 20 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। 15 10 और 5, 15 10 5 नहीं है, जब 20 कॉमन है। और आगे क्या आ रहा है? b आ रहा है तो b के बच्चे हुए लिख दीजिए। तो b के जब बड़े बच्चे लिखेंगे 4 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 16 लिख देंगे, 20 नहीं लिखेंगे, सॉरी कॉमा भी नहीं लगेंगे, ठीक है, 20 लिखेंगे, ठीक है। तो इतने ये आ जाएंगे। b आगे आया था इसलिए b के बचे हुए मैंने लिख दिए हैं। अब c माइनस बी में देखेंगे, c माइनस बी में जब देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है तो c माइनस देखिए अब 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 भी आ रहा है, ठीक है। तो इनमें मैं सर्कल बना देता हूँ, समझ कंफ्यूज हो रहा हूँ। 4 8 12 और यहाँ पे 16 ये कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, b माइनस सी में। और क्योंकि ये आगे c आ रहा है तो c के बचे हुए लिखेंगे हम। तो c के 2 6 10 और 14 बचे हुए ये लिख देंगे हम, ठीक है दोस्तों, 2 6 10 14। अब देखिए d माइनस बी में आप जब देखोगे कॉमन देखोगे तो आपको कॉमन क्या क्या दिखेगा? सिर्फ 20 कॉमन दिखेगा, 20 कॉमन दिखेगा। और यहाँ पे d आगे आ रहा है तो d के बचे हुए लिख देंगे, मतलब 5 लिख देंगे, 10 लिख देंगे और 15 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब c माइनस डी की बात करते हैं, c माइनस डी की बात करेंगे तो c माइनस डी मतलब c माइनस डी। अब इन दोनों में कॉमन आप देखोगे 20 कहीं आ रहा है, 20 कहीं नहीं आ रहा, 15 कहीं आ रहा है, 15 आप दोस्तों देखोगे कहीं नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, हाँ जी 10 आ रहा है, सिर्फ 10 आ रहा है कॉमन। और 5 आ रहा है क्या? 5 भी नहीं आ रहा। और आगे क्योंकि c आया है
तो सी के बचे हुए लिख दीजिए। तो दोस्तों 10 आया था, कंफ्यूज मत होना, 10 आया था और 10 को हटाकर सारे लिख दीजिए। तो 10 को जब आपको हटा के सारे लिखोगे, 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 6 लिखोगे, 8 लिखोगे और 12 लिखोगे, 14 लिखोगे और 16 लिखोगे और ये खत्म कर दोगे। अब डी माइनस सी में जब आप देखोगे, अब डी माइनस सी में आप देखोगे तो डी माइनस सी में क्या कॉमन दिख रहा है, डी सी में 20 आ रहा है, कहीं 20 नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है, कहीं 15 नहीं आ रहा, 10 आ रहा है, कहीं हाँ 10 आ रहा है दोनों में, 5 आ रहा है, कहीं 5 नहीं आ रहा है में, क्योंकि अब डी आ गया है तो डी के बचे हुए लिख देंगे। बस 10 को हटा दीजिए, आप 10 को हटाकर सारे लिख देंगे, तो 5 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 20 लिख देंगे दोस्तों, डी के बचे हुए, क्योंकि डी आगे आ रहा था। अब आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। और अगर मेरी थोड़ी बोलने की स्पीड ज़्यादा तेज़ रही हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए दोस्तों, और ऐसे पढ़ाई करते रहिए।